नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं। आज का जो अपना सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है टॉपिक 5 का। और इसके साथ में ही इस सेशन में अपन किसके बारे में बात करेंगे? इस सेशन में अपन बात करेंगे मेनली जो बॉडी सेगमेंट होते हैं, जो इंसेक्ट के बॉडी सेगमेंट होते हैं, उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। इंसेक्ट के बॉडी सेगमेंट के बारे में अपन बात करने वाले हैं। शरीर के विभिन्न भागों में क्या होता है? विभाजित होता है। शरीर विभिन्न भागों में क्या होता है? डिवाइडेड होता है। जैसे कि अपन बात करें कि उसका जो शरीर है 3 भागों में मेनली डिवाइड होता है इंसेक्ट का। कौन कौन से होते हैं बताओ? सभी साथी कमेंट करके बताओ कि सर सबसे पहले हेड होता है, सबसे पहले हेड होता है, फिर थोरेक्स होता है, फिर थोरेक्स होता है, और फिर क्या होता है? एब्डोमेन होता है। कौन होता है बेटा? एब्डोमेन होता है। ठीक है, तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम। और इसके साथ में ही जो भी साथी आप जो भी बोलना चाहते हो उसके लिए सेम टू यू। नरेंद्र गुड मॉर्निंग, बिल्कुल गुड मॉर्निंग बेटा। सरिता गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और इसके साथ में जुड़ चुके हो, मैंने कहा था कि अभी क्लास स्टार्ट हो जाएगी और स्टार्ट हो चुकी है। और आज अपन इस सेशन में, ठीक है, इस सेशन में बेटा मैं आपको एक ट्रायल भी देने वाला हूँ। ठीक है, और इस ट्रायल के साथ में, क्योंकि अपनी अपनी जिंदगी क्या है? अपनी जिंदगी है कि अपने को कुछ सीखते चलते रहना है। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ में भी कुछ स्किल्स सीख, कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए। अब हर कोई आपको पढ़ा देगा, ठीक है, हर कोई पढ़ा देगा। ये पढ़ाई वाला नॉलेज तो आप कहीं से भी ले लोगे, ठीक है, यहाँ से नहीं तो कहीं और से, और वहां से कुछ ज्यादा नहीं समझ में आएगा तो कुछ समझ में आ जाएगा। पर यहाँ पर आपके लिए हमेशा एक चीज रहेगी कि आपको कुछ एडिशनल सिखाया जाएगा। अब इसमें आपको एक चीज खुद को रियलाइज होगी और खुद कहीं ना कहीं महसूस करोगे कि इसमें आपको ये टॉपिक अभी भी समझ में नहीं आया हुआ, ऐसे मान लेना। और इस क्लास में आपको अभी खुद के माइंड को कहना है, खुद के मन को कहना है कि मेरे को क्लास के साथ में ही सब कुछ याद होना चाहिए। क्लास के साथ में ही सब कुछ याद होना चाहिए, लिखना कुछ भी नहीं है। मेन मेन पॉइंट आपको लिखने हैं, मेन मेन पॉइंट याद होने चाहिए। और इसके साथ में जैसे ही क्लास पूरी हो उस टाइम खुद को पूछना कि ये टॉपिक के बारे में मैं किसी को बता सकता हूं, मैं किसी को एक्सप्लेन कर सकता हूं। खुद से पूछना। अगर जवाब आता है हाँ का, तो आप रियल में ही कहीं ना कहीं एक कंसंट्रेशन के साथ में बैठे और कहीं ना कहीं आप में एक डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेज हो चुकी है। ठीक है बेटा, रेडी हो क्या चैलेंज के लिए? तो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। और टॉपिक का नाम है बेटा, आज की बॉडी के सेगमेंटेशन के बारे में अपने को पढ़ना है। बॉडी के सेगमेंटेशन के बारे में अपने को पढ़ना है। बॉडी के सेगमेंटेशन के बारे में अपने को पढ़ना है। इसमें सबसे पहले कितने भाग पाए जाते हैं बेटा? एक पाया जाता है सिर, एक पाया जाता है वक्ष, और एक पाया जाता है बेटा उदर। क्या क्या पाया जाता है? सिर, वक्ष और उदर। क्या क्या पाया जाता है? कमेंट करके बताओ क्या क्या पाया जाता है? कि सर सिर, वक्ष और उदर पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है बेटा? सिर, वक्ष और उदर पाया जाता है। इसमें देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं सिर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कि सर हेड कहते हैं। इसके साथ में ही अपन बात करें, इसको क्या कहते हैं? थोरेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? थोरेक्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एब्डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एब्डोमेन कहते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, जैसे कि अपना ही शरीर मान लो, अपना खुद का ही शरीर मान लो, तो ये वाला जैसे कि मैं बात करूं, ये यहाँ से जो ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ से ऊपर वाला जो पार्ट है वो तो क्या हो जाएगा? वो कहीं ना कहीं हेड वाला पार्ट हो जाएगा। ये क्या हो गया? हेड वाला पार्ट हो गया। और यहां से लेकर मैं यहां तक की बात करूं तो ये मेरा कौन सा हो जाता है? थोरेक्स का। और फिर नीचे जो लेग्स वाला जो पार्ट है, नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या होगा? वो एब्डोमेन वाला होगा। मतलब 3 पार्ट में अपन ने बात कर ली। तो ऐसे ही कीटों का पार्ट भी कितना होता है? 3 होता है, सिर, वक्ष और उदर होता है। अब मैं बात करूं कि जैसे अपन बात करते हैं, एक एग्जांपल के साथ में बात करते हैं, अपन खाने का काम कहां से करते हैं? कि सर मुंह से करते हैं, मतलब हेड वाले पार्ट से करते हैं। अपन पचाने का कार्य कहां से करते हैं? कि सर बीच वाले पार्ट से करते हैं, थोरेक्स का करते हैं। इसके साथ में ही चलने का काम कहां से करते हैं? कि सर लास्ट वाले पार्ट से करते हैं, एब्डोमेन से करते हैं। इसी प्रकार से अपने को बात करनी है कि कीटों में इनका मेन कार्य क्या क्या है। तो सबसे पहले है संवेदी अंग। ये किस कार्य होते हैं? इसमें एक तो संवेदी अंग होते हैं और एक क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं।
क्या करते हैं बेटा, भोजन ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले अपने को पता चल रहा है कि पहला जो पार्ट है, सिर वाला जो पार्ट है, वो किस काम में आता है कि सर वो काम में आता है संवेदी अंग के रूप में, भोजन ग्रहण के रूप में। ये किस काम में आता है, गति के काम में और उड़ान के काम में, मतलब चलने के काम में और उड़ने के काम में आता है। इसके साथ में आता है एब्डोमेन। कौन सा आता है बेटा, एब्डोमेन आता है, जो कि 3 कामों में आता है, पाचन, उत्सर्जन, उत्सर्जन। और आपको पता है जनन अंग कहां पर थे बेटा, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था जनन अंग कहां पर थे कि सर पिछले वाले पार्ट में थे। तो प्रजनन का कार्य कौन करेगा बेटा, प्रजनन का कार्य अपने करेगा उदर वाला भाग, एब्डोमेन वाला भाग। फिर आता है थोरैक्स। थोरैक्स किस काम में आता है, गति करने में, उड़ान में सहायक होता है। सिर वाला पार्ट संवेदी अंग, भोजन ग्रहण में क्या होता है, सहायक होता है। तो ये अपने क्या है बेटा, ये अपने बॉडी सेगमेंटेशन है, कीटों का जो शरीर है उसका सेगमेंट बना हुआ है। सबसे पहले हेड होता है, मतलब सिर वाला पार्ट होता है। इसके साथ में ही अपन बात करें कि हेड वाले पार्ट क्या क्या कार्य करने में सहायक होते हैं कि सर सबसे पहले तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपन बात करें तो अपने क्या करते हैं, संवेदी अंग, मतलब वो देखने का और इसके साथ में किसी चीज का पता लगाने का कार्य एंटीना के द्वारा संवेदी अंग से करता है। इसके बाद में भोजन ग्रहण करने का कार्य भी सिर वाले भाग से करता है। वक्ष क्या क्या करने में सहायक होता है, एक तो गति करने में, एक उड़ान में, और उदर वाला भाग पाचन में और उत्सर्जन में और प्रजनन में क्या होता है, सहायक होता है। ये लिख लेना रामबाण है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, उसका निचोड़ ये है, उसका निचोड़ ये है। तो ये आप लिख लेना, साथ के साथ में नोट डाउन कर लेना बेटा। फिर आप पीडीएफ से पढ़ोगे कि वहां पर कि तो सर ऐसा लग रहा है हमारे को कि सर वहां पर तो बहुत ज्यादा डीपली है, पर बेटा मैं सारी चीजें 2 ऑप्शन आपके साथ में रखता हूँ, डीपली भी और इसके साथ में अपर लेवल। ये अपर लेवल है और कॉन्सेप्ट के साथ में है, इसके साथ में भी पीडीएफ में दोनों लेवल का रहेगा, क्योंकि 2 टाइप के स्टूडेंट कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं कि सर हमारे को बहुत ज्यादा डीपली चाहिए। एक है कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए, फिर हम लिखाएंगे। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए लिखाएंगे, उनके लिए रहने वाली है, आगे पीडीएफ भी रहेगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि 3 प्रकार की अपन ने बात कर ली कि 3 होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 3 होते हैं। कि सर सबसे पहले हेड के बारे में समझा दो। ठीक है, हेड के बारे में अपन बात करते हैं तो ये सबसे आगे का भाग होता है, कीटों में सबसे आगे का भाग होता है। कैसा होता है बेटा, सबसे आगे का भाग कीटों में कौन सा होता है कि सर हेड होता है। कौन सा होता है बेटा, हेड होता है। इसके साथ में आहार ग्रहण करने का, आहार ग्रहण करने का और संवेदी अंगों का कार्य करता है। और ये 5 सेगमेंट में होता है। कितने में होता है बेटा, इसके 5 सेगमेंट होते हैं। किसके, हेड के 5 सेगमेंट होते हैं। यहाँ पर संयुक्त जो नेत्र होते हैं वो पाए जाते हैं, मुखांग पाए जाते हैं। संयुक्त नेत्र, संयुक्त नेत्र, मुखांग, ये क्या होते हैं बेटा, पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। और इसके साथ में ही अपन बात करें तो ये अपने क्या होते हैं, ये अपने सबसे पहला पार्ट हो जाता है, हेड वाला पार्ट हो जाता है। तो यहां से आपको क्लियर होना चाहिए कि हेड वाला पार्ट सबसे आगे जो पाया जाता है उसको हेड कहते हैं। आहार का कार्य करता है, आहार ग्रहण करने का, भोजन लेने का। इसके साथ में संवेदी अंग का और जो अपने इसके 5 सेगमेंट पाए जाते हैं, संयुक्त नेत्र और मुखांग यहीं पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपने आता है थोरैक्स। कौन सा आता है बेटा, थोरैक्स आता है, मध्य का भाग होता है। कौन सा होता है, मध्य का भाग होता है। गति और उड़ान में सहायक होता है। गति और उड़ान में क्या होता है, सहायक होता है। ये पॉइंट से आप बहुत कुछ लिख सकते हो, एग्जाम में बहुत कुछ लिख सकते हो, तो पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, गति और उड़ान में क्या होता है कि सर सहायक होता है। 3 भाग होते हैं इसके, 3 भाग होते हैं। पहले की अपन बात करें तो पहला कौन सा होता है बेटा, प्रोटोथोरैक्स। कौन सा आता है, प्रोटोथोरैक्स पहला। दूसरा मेटोथोरैक्स, मेटोथोरैक्स। इसके साथ में थर्ड कौन सा होता है बेटा, इसका थर्ड भाग होता है
जो कि प्रोटो की बात कर ली, मेटो की बात कर ली और मेसो मीजो आता है। ये वैसे मीजोथोरेक्स अपन बोलते हैं, प्रोटोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और इसके साथ में ही मेटोथोरेक्स। अब आता है मेटोथोरेक्स, ये मीजोथोरेक्स है, मीजोथोरेक्स लिखना, मेटोथोरेक्स। मतलब 3 भाग होते हैं इसमें भी, एक तो आगे वाला, एक बीच वाला और एक पीछे वाला भाग होते हैं, मतलब 3 भाग होते हैं। इसमें अपन बात करें, इसमें पैर भी इसी में पाए जाते हैं, क्योंकि पैर होंगे तभी तो गति करेगा बेटा, पैर होंगे तो तभी क्या करेगा, गति करेगा। पंख भी यहीं पाए जाते हैं, यहाँ पर पंख भी यही पाए जाते हैं। मतलब ये किसका कार्य करता है, ये कहीं ना कहीं गति का कार्य करता है और उड़ान का कार्य करता है। इसके साथ में ही अपन बात करें 3 भाग होते हैं इसके, पैर और पंख इसी पर पाए जाते हैं। थर्ड आता है एब्डोमेन या उदर। क्या आता है बेटा, एब्डोमेन या उदर आता है। इसमें अपन ने बात की थी पाचन का कार्य करता है, किसका करता है बेटा, पाचन का कार्य करता है, प्रजनन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है कि सर प्रजनन का, पाचन का हो गया। इसके साथ में ही एक और कार्य करता है, किसका कार्य करता है, कमेंट करके बताना सभी साथी, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि पाचन और प्रजनन के बाद में किसका कार्य करता है, कि सर उत्सर्जन का करता है। किसका करता है बेटा, उत्सर्जन का कार्य करता है। तो ये अपने क्लियर होता है कि अपने पाचन, प्रजनन और उत्सर्जन का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। कौन करते हैं, कि सर कीट ये कार्य करते हैं। ये लास्ट का क्या होता है बेटा, पार्ट होता है। तो ये अपने क्या होते हैं, ये बॉडी सेगमेंट होते हैं। आज वाली इस क्लास में इंट्रोडक्शन ही पढ़ना है, ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। अब आप मेरे को बता सकते हो, अगर आपसे कोई भी पूछे कि जो अपने इंसेक्ट होते हैं उनकी बॉडी पार्ट्स कितने होते हैं, कि सर 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला कौन सा होता है, हेड, फिर थोरैक्स, फिर एब्डोमेन। हेड क्या करता है कि सर संवेदी अंग, आहार ग्रहण करता है, और संवेदी मतलब जो देखने का वो कार्य करता है, सुनने का, वो सारी चीजें। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं थोरैक्स, उड़ने का, और इसके साथ में चलने का, गति करने का। और इसके साथ में ही लास्ट वाला पाचन का, प्रजनन का, उत्सर्जन का कार्य करता है। ये चीजें कहीं ना कहीं क्लियर होनी चाहिए, और मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। कमेंट करके बता देना बेटा एक बार। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। इसमें कुछ वाली पार्ट ऐसा है, कुछ पार्ट ऐसा है जो कि इसमें ट्रेडिशनल तरीके से पहले की चीजें भी आपको बताएगा, तो उनको आपको कहीं ना कहीं स्किप करनी है। जो चीजें मैंने बताई है उनके आसपास की चीजें देखनी है। तो कीटो व अन्य आर्थ्रोपोड्स की तरह है, सेगमेंट्स में विभाजित होते हैं। 3 सेगमेंट होते हैं, अपन ने बात की। आर्थ्रोपोडा के खंडों को पहले क्या कहा जाता था, सोमाइट्स और मेटामेरस कहा जाता था। मतलब जो आर्थ्रोपोडा के जो खंड थे, आर्थ्रोपोडा खंडों में डिवाइड होता है, सेगमेंटेड बॉडी होती है, अपने को पता है। पर इसको पहले क्या कहा जाता था, इनके खंडों को, पहले इनके खंडों को सोमाइट्स और मेटामेरस कहा जाता था। ठीक है, पहले की बात है ये। और विकास की प्रक्रिया में ये सोमाइट्स विभिन्न तरीके से आपस में मिलकर आधुनिक आर्थ्रोपोडा के विशिष्ट शरीर के भागों का निर्माण करता है। मतलब पहले के ये जो सोमाइट्स थे ना, ये आपस में मिलकर क्या कर दिए, आधुनिक आर्थ्रोपोडा के विशिष्ट शरीर भागों का क्या कर दिए, निर्माण कर दिए। इसके बाद में आता है भ्रूण अवस्था। क्या आता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज आती है, जिसमें शरीर खंडों के विन्यास को प्राइमरी सेगमेंटेशन कहा जाता है। मतलब अपन बात करें भ्रूण अवस्था में जो शरीर के खंड होते हैं, कीट भी तो पहले छोटा होता होगा फिर बड़ा होता होगा, तो बोल रहा है कि जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो इसको क्या कहा जाता है, इसके विन्यास को प्राइमरी सेगमेंटेशन कहा जाता है। और फिर जब वयस्क होता है तो उसको क्या कहा जाता है, सेकेंडरी सेगमेंटेशन कहा जाता है। बस इतना ही याद रखना है। फिर आपको एक चीज यहां से याद रखनी है कि कीटों का शरीर मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड होता है, किसमें, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। और उसको क्या कहा जाता है, टेगमेटा कहा जाता है। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, टेगमेटा कहा जाता है। पूछा जा सकता है टेगमेटा क्या होता है। टेगमेटा होता है कि कीटों का शरीर 3 भागों में डिवाइड होता है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, और उसको अपन क्या कहते हैं, टेगमेटा कहते हैं, टेगमेटा कहते हैं। अब देखिएगा इन तीनों भागों की बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि शरीर के खंडों के इन विशिष्ट भागों में समूहबद्ध होने की प्रक्रिया, विशिष्ट भागों में समूहबद्ध होने की क्रिया क्या होती है, समूहबद्ध होने की क्रिया टैगमोसिस होती है। क्या होती है बेटा, टैगमोसिस होती है। तो ये कहीं ना कहीं आपको याद करना है कि शरीर के जो खंड होते हैं इन विशिष्ट भागों में समूहबद्ध होने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं,
टैगमोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? टैगमोसिस। टैगमेटा किसे कहते हैं ये पता है। अब इसके बाद में आता है हेड। किसके बारे में बात करते हैं? हेड। हेड में एक तो मुखांग पाए जाते हैं, संयुक्त नेत्र, सरल नेत्र और एक जोड़ी एंटीना पाई जाती है। कार्य क्या क्या होता है? आहार ग्रहण करने का, आहार ग्रहण करने का, और दूसरा कार्य किसका होता है कि सर दूसरा कार्य एक तो आहार ग्रहण करने का हो गया, और इसके साथ में ही दूसरा अपना जो कार्य है वो कार्य कहीं ना कहीं एक आहार ग्रहण करने का, एक संवेदी अंगों का भी कार्य करता है, संवेदी अंगों का भी कार्य करता है। इसके साथ में ही बात करते हैं थोरैक्स पार्ट आता है। थोरैक्स में मैंने 3 बताए थे, पहले प्रोथोरैक्स आता है, फिर मीजोथोरैक्स, फिर मेटाथोरैक्स। प्रो, मीजो और मेटाथोरैक्स होता है। ठीक है, इसमें देखिएगा अपन बात करते हैं मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स को मिलाकर क्या होता है? पटेरो थोरैक्स भी इसको कहा जाता है। मतलब अपन बात करें मीजो और जो मेटा वाला है ना, इसको मिलाकर क्या कहते हैं? पटेरोथोरैक्स भी कहा जाता है। इसके बाद में प्रत्येक वक्षीय खंड में एक जोड़ी पैर क्या होते हैं? धारण होते हैं, और मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स पर एक एक जोड़ी पंख भी पाए जाते हैं। अपन बात कर रहे थे बेटा, क्या बात कर रहे थे कि 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं कीटों में, 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। तो आपको पूछे कि वो कहां पर लोकेटेड होते हैं, उनकी लोकेशन कहां पर होती है, तो एक होता है प्रोथोरैक्स, एक होता है मीजोथोरैक्स, एक होता है मेटाथोरैक्स। पर यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। 2 जोड़ी पंख किस में पाए जाते हैं? कीटों में पाए जाते हैं। तो कौन कौन से पार्ट्स पर होते हैं? बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स पर होते हैं? तो इसमें सबसे पहले होता है मीजोथोरैक्स, फिर होता है मेटाथोरैक्स। मतलब एक जोड़ी कहां पर होंगे कि सर एक जोड़ी तो होंगे अपने मीजोथोरैक्स पर, एक होता है मेटाथोरैक्स पर। मतलब प्रोथोरैक्स पर क्या अनुपस्थित होता है? पंख अनुपस्थित होते हैं, विंग्स नहीं पाए जाते है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में आता है एब्डोमेन। क्या आता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसके बाद में आता है एब्डोमेन। एब्डोमेन आमतौर पर 7 से 11 खंडों से मिलकर बना है। कितने से बना है? 7 से 11 खंडों से मिलकर बना है। 8वें और 9वें खंडों में क्या पाए जाते हैं? जेनेंशियल अपेंडेंस पाए जाते हैं। मतलब अपन बात करें जनन अंग पाए जाते हैं, जनन अंग पाए जाते हैं। जनन अंग कहां पर पाए जाते हैं बेटा? जनन अंग अपने 8वें और इसके साथ में ही अपन बात करें 9वें खंड में, 9वें खंड में पाए जाते हैं। किस किस में पाए जाते हैं? 8वें और 9वें खंड में। जो उदर के भाग होते हैं ना, उदर का भाग होता है, उसमें अपन बात करते हैं 8वें और 9वें खंड में क्या पाए जाते हैं? जनन अंग पाए जाते हैं। किसमें? एब्डोमेन में। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए कि जनन अंग पूछा जा सकता है कि जनन अंग कौन कौन से खंड में पाए जाते हैं? 8वें और 9वें खंड में पाए जाते हैं। इसके साथ में ही आता है इंसेक्ट हेड स्ट्रक्चर। क्या आता है? इंसेक्ट की हेड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्योंकि सभी का जनरल अपन ने बात कर लिया, हेड का भी बात कर लिया, थोरैक्स का भी बात कर लिया। थोरैक्स के 3 पार्ट होते हैं, प्रोथोरैक्स होता है, मीजोथोरैक्स होता है, मेटाथोरैक्स होता है। पर अगर अपन बात करें कि एब्डोमेन, एब्डोमेन की भी अपन ने बात कर ली। एब्डोमेन में क्या होता है? 8वें और 9वें खंड में जनन अंग पाए जाते हैं। क्लियर है? इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है हेड की बात करते हैं। तो एक तो क्या आता है बेटा? जो कीटों का जो सिर है ना, वो एक कठोर और इसके साथ में संकुचित संरचना होती है। कीटों की जो संरचना आप देखोगे तो वो संरचना कैसी होती है? संकुचित होती है। कैसी होती है? संकुचित होती है। और इसके साथ में कैसी होती है? कठोर होती है, जो कि शरीर के अग्रभाग मतलब फोरमोस्ट पार्ट में क्या होती है? स्थित होती है। इसके साथ में ही यह 6 खंडों के सलियन से बना होता है, और एक ठोस या हेड कैप्सूल क्या करते हैं? बनाते हैं। इसमें ज्यादा डीपली नहीं जाना है, जो मैंने ऊपर बताया वो वाली चीजें, ये जनरल आपको याद रखना है। सिर के प्रमुख 2 भाग होते हैं, एक प्रोसेफ्लोन, एक होता है गनेटोसेफ्लोन। ठीक है, एक होता है सिर का अग्रभाग, एक होता है मुख वाला भाग। ठीक है, तो गनेटोसेफ्लोन और क्या हो जाएगा? प्रोसेफ्लोन हो जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं हेड सेगमेंट। हेड सेगमेंट की बात की थी अपन ने, कितने? 6 होते हैं। ठीक है, अभी बात की। तो इसमें क्या होता है?
प्री एंटेरी जो सेगमेंट होता है उसमें क्या नहीं पाया जाता, जो एंटेनरी वाला जो सेगमेंट होता है उसमें कोई उपांग नहीं पाया जाता है। प्रोसेप्लोन में क्या होता है, स्थित होता है ये वाला पार्ट। फिर आता है एंटेनरी सेगमेंट आता है, इसमें एंटीना होता है। क्या होता है, एंटीना होता है। फिर आता है इंटरसेलरी सेगमेंट होता है, इसमें कोई उपांग नहीं होता है और ये प्रोसेप्लोन में होता है। फिर आता है मैंडिबुलर, मतलब इसमें मैंडिबल्स उपस्थित होते हैं, इसमें मैक्सिला मतलब जो मुख के पार्ट होते हैं ना, मुखांग, उनकी बात कर रहा है। और मेरे हिसाब से आपको इतना ज्यादा डीपली ये वाले नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ से आपको जो बीएससी एग्रीकल्चर में भी, एमएससी एग्रीकल्चर में भी बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये आपको स्किप करना है। इसके बाद में देखिएगा टाइप्स ऑफ हेड, मतलब अभी बात किए थे अपन हाइपोगनेथस। पहले आपको क्या देखना है, हाइपोगनेथस के बारे में देखना है कि ये संरेखण के आधार पर या अलाइनमेंट के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3 प्रकारों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है हाइपोगनेथस। हाइपोगनेथस में क्या होता है, इसमें सिर शरीर अक्ष के साथ में समकोण पर स्थित होता है और मुख्य भाग के नीचे की दिशा में होते हैं। मुख्य भाग कहां पर होते हैं, नीचे की ओर दिशा में होते हैं, जैसे कि ग्रास ऑफर हुआ और इसके साथ में कॉकरोच हुआ, हाइपोगनेथस होता है इसमें। ये इसका क्या है, डायग्राम है। इसके बाद में आता है प्रोगनेथस, मतलब इस प्रकार के शरीर अक्ष के समानांतर होता है और मुख्य भाग आगे की ओर और बढ़े हुए होते हैं, मतलब आगे की ओर होंगे, मतलब प्रो मतलब आगे की ओर होंगे, तो जैसे कि बीटल्स में पाए जाते हैं। इसके बाद में अपने आता है कौन सा, ओपिस्थोगनेथस आता है, जिसमें बात करें तो प्रोगनेथस के समान होता है, लेकिन मुख्य भाग पीछे की ओर क्या होते हैं, इसमें मुड़े होते हैं। मतलब जो मुख्य भाग है वो कहां पर होंगे, पीछे की ओर मुड़े हुए होंगे और अगले पैरों के बीच में स्थित रहते हैं, जैसे कि बक्स में होता है। तो ये आपको याद रखना है। मेनली इनके 3 टाइप ये देख लेना कि जो मुखांग होते हैं उनके अलाइनमेंट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर, और आगे आपके फ्यूचर्स के बारे में और स्केलरिटीज के बारे में दे रखा है, तो ये आपको क्या करना है, स्किप करना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो आगे अपने जो पार्ट की बात करेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे, वो अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। एक बार ऊपर से अपने इसको भी देख लेते हैं। इसमें वैसे मैं आपको यहाँ पर क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इनके अलग अलग पार्ट बात करेंगे। जैसे कि मुखांग है, मुखांग में लेब्रम वगैरह सारी चीजें आ जाएगी, तो पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले लेब्रम आता है कि एक छोटा स्क्लेराइट होता है और मुख का ऊपरी होठ बनाता है, अपर लिप्स बनाता है। इसके साथ में ही अपन बात करें, क्लाइपस आता है, लेब्रम के ऊपर उपस्थित होता है, 2 भाग होते हैं, एक एंटी एक पोस्ट। इसके साथ में फ्रॉन्स, मतलब ये चेहरे का क्षेत्र होता है, और इसके साथ में सरल क्षेत्र, सरल नेत्र जो है वो कहां पर उपस्थित होते हैं, फ्रंस पर। सरल नेत्र कहां पर उपस्थित होंगे, फ्रॉन्स पर उपस्थित होंगे। फिर आता है वर्टेक्स, फ्रॉन्स के पीछे का जो भाग होता है जहां पर कंपाउंड आईज पाई जाती है वो वर्टेक्स होता है। फिर इसके बाद में अपन चलते हैं आगे क्यों। तो ये अपने क्या होता है, ये टॉपिक कंप्लीट होता है, और इसके साथ में अपन मिलेंगे जो नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक रहेगा उसके साथ में अपन मिलने वाले हैं। और अभी टाइम हो रखा है 9:48, तो अपन लगभग 10 बजे वो क्लास स्टार्ट कर देंगे, तो उस क्लास में जरूर आपको मिलना है। और इसके साथ में टॉपिक कैसा क्या आपको समझ में आया, अभी जनरल इंट्रोडक्शन हुआ है, अब इसके पार्ट्स के बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे डिटेल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।